अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाइज़ बशीर और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 से। आज हमारा साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपने करना ये है कि फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में मौजूद तमाम एक्टिविटीज़ को सॉल्व कर लेना है और साथ साथ आपको होमवर्क भी जो दिया गया था वो भी कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा आपने फर्स्ट चैप्टर की एक समरी प्रिपेयर करनी है, जिसमें आपने फर्स्ट चैप्टर में मौजूद तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह कलेक्ट कर लेना है। ये सारा काम करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर। आज हमारे सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी बात समझ में आएगी, आप यूज टू हो गए होंगे सिस्टम के साथ। तो फर्स्ट चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम की। सिस्टम यानी निज़ाम। सिस्टम हमारे लिए कोई नया लफ्ज़ नहीं है, हम तकरीबन रोज़ाना ही ये लफ्ज़ सुनते रहते हैं। सिस्टम के लफ्ज़ से हम इतना वाकिफ़ हैं कि सिस्टम क्या होता है, या किसी भी काम को करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। हम ये बात जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं। एक मशीन जो काम कर रही है वो एक सिस्टम पर काम कर रही है, सही है। अगर सिस्टम में किसी एक पार्ट में ख़राबी आएगी तो पूरे सिस्टम में ख़राबी आ जाएगी। लेकिन जो सिस्टम का लफ्ज़ है ये सिर्फ मशीन और इंसान जिस्म तक नहीं है, बल्कि सिस्टम हर जगह मौजूद है, निज़ाम हर जगह मौजूद है, सही है। इस पूरी कायनात से लेकर छोटे से ज़र्रे तक भी जो है वो एक निज़ाम मौजूद है। बेसिकली सिस्टम होता क्या है? सिस्टम आपके पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है विच वर्क फॉर द सेम टास्क। जब बहुत सारे पुर्जे मिलकर, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर, बहुत सारे पार्ट्स किसी भी चीज़ के मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, उन सब का हुसूल एक ही मकसद हो, तो फिर वो एक सिस्टम बन जाता है, उससे वो एक सिस्टम कहलाता है, सही है। और जितने भी पुर्जे या पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, आपस में उनका एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं वो। तो उसके बाद जो शक्ल सामने है उसे सिस्टम कहा जाता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिस्टम काम करते हैं। दिल अलग काम कर रहा है, दिमाग अलग काम कर रहा है, किडनी अलग काम कर रही है, लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर जो है वो हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ब्रेन को प्रॉब्लम आ जाएगी, किडनी सही काम नहीं करेगी तो और पूरी बॉडी में सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, सही। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सब आपस में दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनका ताल्लुक होता है आपस में एक। इसके अलावा वो दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक कंपोनेंट में ख़राबी आई पूरा सारा सिस्टम चलता जा रहा है, नहीं। उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसकी ख़राबी का असर है, वो पूरे सिस्टम को फिर फील करना पड़ता है, पूरे सिस्टम को भुगतना पड़ता है अगर कहीं कोई ख़राबी आई हो, सही। फॉर एग्जाम्पल, एक सिस्टम को बनाने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आपका एक शॉर्पनर है, सही, आप शॉर्पनर से पेंसिल शॉर्प करते हैं तो वहाँ पे तीन चीज़ें मौजूद हैं। जस्ट लाइक प्लास्टिक का शॉर्पनर बना हुआ है, सही, उसमें एक ब्लेड लगा हुआ है और ब्लेड को लगाने के लिए एक स्क्रू। तो ये तीन चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, प्लास्टिक का शॉर्पनर, एक ब्लेड और ब्लेड को फिट करने के लिए एक स्क्रू वहाँ पे मौजूद है। जब ये तीन चीज़ें मिलकर काम करती हैं तो बनता है एक सिस्टम, जिसका हुसूल क्या है? पेंसिल को शॉर्प करना, सही है, पेंसिल की नोक बनाना, सही है। तो आपके पास जो सिस्टम का लफ्ज़ है, सिस्टम भले वो कायनात का हो, सिस्टम जो है वो आपके पूरे माशरे का कोई निज़ाम हो। जैसे कि बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम है आपके पास, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपके पास, ट्रैफिक सिस्टम है। तो हर एक निज़ाम, हर एक काम का एक निज़ाम मौजूद है, उसके तहत वो काम किया जाता है, सही। सिस्टम के लफ्ज़ से हम एक तरह वाकिफ़ हैं। तो सिस्टम को डिफ़ाइन किस तरह कर सकते हैं? तो सिस्टम इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स वर्क फॉर सेम टास्क। एक ही मकसद के लिए अगर डिफरेंट चीज़ें काम करेंगी तो वो एक सिस्टम का हिस्सा कहलाएंगी, एक निज़ाम का हिस्सा कहलाएंगी, सही। अब ये जो निज़ाम की बात कर रहे हैं, ये निज़ाम सिर्फ दो तरह के हो सकते हैं। एक निज़ाम तो वो होगा जो हमें बना बनाया मिला है, जैसे हम कहते हैं कुदरती निज़ाम, सही, जो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन कुछ निज़ाम ऐसे भी हैं जो इंसान ने खुद बनाए, अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, इस ज़मीन पर ज़िंदगी बआसानी गुजारने के लिए
इंसान जो निज़ाम बनाए हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, वो आपके पास मैन मेड सिस्टम कहला सकते हैं, कि कुदरती निज़ाम से हटकर हैं। सही, इंसान के बनाए हुए निज़ाम, मैन मेड सिस्टम्स। सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज नेचुरल सिस्टम, कुदरती निज़ाम, एंड द सेकेंड वन इज मैन मेड सिस्टम, इंसान का अपना बनाया हुआ निज़ाम। इन दोनों सिस्टम को डिवाइड किया जाएगा दो पार्ट्स के अंदर, कि वो सिस्टम फिजिकल है या वो सिस्टम सोशल है, यानी इंफरादी तौर पर किसी निज़ाम की बात की जा रही है या माशरे के लिए किसी निज़ाम की बात की जा रही है। दोनों में टाइप आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेचुरल सिस्टम के अंदर बात की जाए, किसकी, फिजिकल निज़ाम की बात की जाए, तो वहाँ कौन सा आ जाएगा, वहाँ पे आ सकता है फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम। जो सैयारे हैं वो सूरज के गिर्द जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, तो एक फिजिकल सिस्टम है। सही, या आपके पास जो ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह काम कर रही है, जिस तरह से इंसानी बॉडी बनी है, एक निज़ाम चल रहा है उसके अंदर, वो भी क्या है, फिजिकल सिस्टम है। सही, तो ये क्या है, नेचुरल सिस्टम का फिजिकल सिस्टम में की एग्जाम्पल हो गई है। सिमिलरली सोशल में क्या आएगा कि हमारा जो रहन सहन है, किस तरह से जो है वो कोई भी जानदार ग्रुप में रहते हैं, तो वो उनका सोशल सिस्टम है, नेचुरली बनाया गया है, हमें पता है कि हमें किस तरह रहना है। सही है, कि जो चूटियाँ हैं या जो मक्खियाँ हैं वो एक ग्रुप बनाकर लाइफ अपनी गुजारती हैं, तो किस में आ जाएगा, सोशल सिस्टम में। सही है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। ये कम्युनिटीज़ क्या हैं, स्पीशीज़ क्या हैं, ये वाली बात। मैन मेड की बात करें तो फिजिकल सिस्टम में कौन सा आ जाएगा, फॉर एग्जांपल टेलीफोन का निज़ाम, कि आप अब यहाँ से कहीं और भी बात कर सकते हैं। सही है, इलेक्ट्रॉनिक का निज़ाम। इसके अलावा सोशल में क्या आ सकता है, फॉर एग्जांपल सोशल में ट्रैफिक का सिस्टम आ सकता है, ट्रैफिक सिस्टम। सही है, फैमिली सिस्टम आ सकता है, या फिर जो है डिफरेंट जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है निज़ाम को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज नेचुरल सिस्टम एंड सेकंड वन इज मैन मेड सिस्टम। एक तो वो निज़ाम है जिन दुनिया के अंदर मौजूद, जो हमें गॉड गिफ्टेड है, पूरी तौर पर मौजूद है, और कुछ इंसान ने अपने खुद से बनाए हैं। दोनों को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स के अंदर, फिजिकल एंड सोशल, यानी उसका इम्पैक्ट या तो फिजिकल है या फिर सोशल है। तो फिजिकल का नेचुरल की एग्जाम्पल हो सकती है ह्यूमन बॉडी का सिस्टम या फिर सोलर सिस्टम, और अगर ताल्लुक किसी माशरे से, तो हमारा रहन सहन है, कौन सा जानदार कहाँ रहेगा, किसके साथ रहेगा, किसका ताल्लुक उससे कैसा होगा, कौन किसके लिए नुकसानदेह है, कौन किसके लिए फ़ायदेमंद है, ये सारी बातें किस में आ जाएंगी, सोशल ग्रुप के अंदर आ जाएंगी, तो सिस्टम में आ जाएंगी। सिमिलरली मैन मेड की अगर बात की जाए तो फिजिकल में हमारी जितनी भी इन्वेंशन हैं, टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक या और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने ऑटोमोबाइल्स बना ली हैं, वो फिजिकल में आ जाएंगे। सोशल में आपस में कैसा ताल्लुक चल रहा है, एजुकेशन कैसी चल रही है, ट्रैफिक का निज़ाम क्या है, सही है, फैमिली सिस्टम क्या है, तो ये सारे इसका पार्ट हैं। बात ये है कि अब कि सिस्टम तो बना लिए हैं, कैटेगराइज भी कर लिया है, सिस्टम काम कैसे करते हैं। तो कोई भी सिस्टम तभी बेहतर चलेगा जब उसके उसूलों को अपनाया जाएगा। किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले उसके लिए कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं, कुछ उसूल बनाए जाते हैं, जिन पर अगर काम किया जाए तो सिस्टम प्रॉपर काम करता है, और अगर उन टारगेट्स को भुला दिया जाए या उनसे हट दिया जाए या भूल जाए उन उसूल्स को, तो सिस्टम में फिर खराबी पैदा होती है। सही है, अगर सिस्टम में खराबी पैदा होती है तो सिर्फ सिस्टम के एक पार्ट की भले वो खराबी हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरे सिस्टम पर नज़र आता है। तो अभी हमें डिस्कस करने वाले हैं कुछ वो पॉइंट्स कि सिस्टम काम कैसे करता है, हाउ सिस्टम वर्क्स। सही, तो हाउ सिस्टम वर्क्स, तो ये वो कौन सी बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं कि सिस्टम की बेहतरी के लिए, कि वो बेहतर और अच्छा काम करे। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि हम पता हो कि टारगेट्स क्या हैं। कोई सिस्टम बेहतर काम तभी करता है जब उसे ये पता हो कि वो काम किस चीज़ के लिए कर रहा है।
उसका टारगेट क्या है, सही है, उसे क्या चीज़ अचीव करनी है। अगर ये बात मालूम है तो फिर सिस्टम एक अच्छा काम कर सकता है। तो कोई जो निज़ाम है वो तभी अच्छा काम करे उसे पता हो कि वो निज़ाम चल क्यों रहा है, वो निज़ाम बनाया क्यों गया है। अगर ये बात पता है तो सिस्टम प्रॉपर्ली काम करेगा, और ये बात ही नहीं पता तो फिर सिस्टम वो बेकार ही कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड थिंग जो पता होनी चाहिए वो है रूल्स। उस टारगेट को जो है वो पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो कुछ रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सही है, किसी भी सिस्टम के, कोई भी सिस्टम हो उससे कुछ रूल्स होते हैं। जैसा एक ट्रैफिक सिस्टम के कुछ रूल हैं कि जब ग्रीन लाइट होगी तो आपने चले जाना है, जब रेड होगी तो आपने रुक जाना है, जब येलो होगी तो आपने स्टार्ट करना है। इस तरह हर एक सिस्टम के अपने कुछ उसूल्स होते हैं जो कुछ टारगेट सेट करने के लिए अपनाए जाते हैं। ये 3 उसूल ट्रैफिक के क्यों अपनाए गए हैं? ताकि ट्रैफिक ना हो, कोई गाड़ी एक जगह जमा ना हो जाए, उनमें एक जगह रुक ना जाए वो, और हर गाड़ी बआसानी चलती रहे अपनी जगह पर। सही है, मुल्क में ट्रैफिक जो सिस्टम ना हो, इसलिए उससे कुछ रूल्स बनाए गए कि आपने इस टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए इस लाइट पे स्टॉप करना है, इस लाइट पर जो है वो आपके पास चले जाना है, स्टार्ट करना है। तो वो रूल्स हैं। टारगेट क्या है कि ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए, ट्रैफिक जो है वो ना हो, गाड़ियाँ जमा ना हो एक जगह। तो टारगेट्स का पता हो, देन उसके बाद फिर रूल्स का पता हो। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो सिस्टम पे अगर अमल किया जाए तो सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम करेगा। कुछ तीसरा पॉइंट ये है कि हर सिस्टम जो है वो अपने हर एक कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, भले छोटा हो या बड़ा। ऐसा नहीं कि सिस्टम का कोई हिस्सा बेकार है और सिस्टम का जो है कोई हिस्सा बहुत ही काम का है, ऐसा नहीं होता। बल्कि हर वो चीज़ जो सिस्टम का पार्ट है वो अपनी अलग ही अहमियत रखती है, अलग ही अहमियत की हामिल है। अगर उसमें ख़राबी आएगी तो सिस्टम में ख़राबी आएगी। सही है, अगर सिस्टम में कोई भी कंपोनेंट, कोई पुर्जा अगर ख़राब हो जाता है तो उसकी ख़राबी का असर पूरे निज़ाम पर दिखाई देगा। सही है, निज़ाम रुक भी सकता है, सही, और रुक भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल ये वाली बात आपको बतानी चाहिए कि हर एक कंपोनेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ईच कंपोनेंट इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि किसी यूज़ ज़्यादा किसी का यूज़ कम है, बल्कि हर एक चीज़ की अपनी एक अहमियत है। वो नहीं होगा तो सिस्टम भी फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। भले वो कोई भी निज़ाम हो, निज़ाम शमसी हो या निज़ाम कोई भी निज़ाम हो। सही है, उसके बाद आपके पास कि हर एक सिस्टम को चलाने के लिए कुछ इनपुट देना होता है। सही है, कोई भी निज़ाम है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो मशीन काम कर रही है, कोई भी वैसे कोई सिस्टम है, सोचो सिस्टम है अगर कोई, तो उनको एक इनपुट देना होता है, उसके बाद ही वो आपको फिर आउटपुट देंगे। सही है, यानी आप उन्हें बताएंगे कि काम है क्या, किस तरह करना है, उसके बाद वो वर्क करेगा। तो आउटपुट क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन है इंडस्ट्री की तो उसे कोई रॉ मटेरियल देना हो, सही है, कोई केमिकल कंपाउंड देना हो कि वही करे। अगर बर्फ़ बनानी है तो फिर इसको पानी देना पड़ता है, अगर पानी नहीं देंगे तो बर्फ़ नहीं बनेगी। सही, सिमिलरली जो है आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने अभी शॉर्पनर की बात की थी, तो शॉर्पनर में जब हम जो है पेंसिल को शॉर्प करते हैं तो वो तो सिस्टम है, 3 पार्ट हैं वहाँ मौजूद, लेकिन हम जो फोर्स वहाँ पे लगा रहे हैं उस पेंसिल को शॉर्प करने के लिए, जो घुमा रहे हैं उसको अपनी ताकत लगाकर, ये हमारी फोर्स क्या है? इनपुट है। जब तक हम ये फोर्स नहीं लगाएंगे पेंसिल को घुमाने के लिए तो वो पेंसिल शॉर्प नहीं होगी। सही है, इस तरह आपके पास जो कोई और निज़ाम है, फॉर एग्जाम्पल फ़ैन अगर चल रहा है रूम का या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो काम करेगा, जो सारे पार्ट्स हैं वो मिलकर फिर काम करेंगे और सिस्टम वजूद में आएगा। सही, तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि इनपुट दिया जाए सिस्टम को। इनपुट देने के बाद, प्रोसेस करने के बाद जो सर्विसेज सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो काम प्रोवाइड करता है सिस्टम जो दे रहा है आपको, उसको आउटपुट कहेंगे। सही, जो टास्क दिया कंप्लीट हो गया सिस्टम के थ्रू, एक रिजल्ट आ गया, उसे फिर आउटपुट कहा जाएगा। सही, तो पहले इनपुट देना बहुत ज़रूरी अच्छे आउटपुट के लिए। अगर इनपुट ही अच्छा नहीं था तो आउटपुट कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। सही, और लास्ट पॉइंट ये है कि जितने भी आपके पास सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उन सब की आपस में हम आहंगी बहुत ज़रूरी है, वो एक दूसरे को आपस में सपोर्ट करें। सही है, जितना ज़्यादा वेल डेवलप्ड कनेक्शन सिस्टम के कंपोनेंट्स में होगा उतना ही अच्छा सिस्टम काम करेगा। अगर सिस्टम के कंपोनेंट्स में ही कनेक्शन नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को, तो फिर कोई भी सिस्टम कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा, वो बहुत जल्दी ठप हो जाएगा, बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। सही है, तो किसी भी सिस्टम की अच्छी वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग, वो जो भी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं जो सिस्टम का पार्ट है,
वो ईमानदारी ईमानदारी के साथ काम करें, तो फिर एक निज़ाम, एक बेहतरीन निज़ाम वजूद में आएगा। सिंपल। सही। तो यहाँ जो 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं इनपुट और आउटपुट, उनको समझने के लिए आगे बुक में पेज नंबर 32 के ऊपर एक जो है वो अच्छी एक्टिविटी दी गई है। किस तरह समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है एक गार्डन की, एक बाग की, कि आपने जाना है एक गार्डन और एक बाग के अंदर और वहाँ ऑब्जर्व करना है कि वहाँ सिस्टम कौन सा है, वहाँ किस तरीके से, किस निज़ाम के तहत काम किया जा रहा है, वहाँ कौन से इनपुट हैं, कौन से आउटपुट हैं, ताकि वो एक बाग जो है वो वजूद में आ रहा है और जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक गार्डन की या बाग की बात की जाए तो वहाँ आउटपुट क्या हो सकते हैं, वहाँ क्या दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे सनलाइट मौजूद है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे पानी दिया जा रहा है पौधों को, प्लांट्स को, फॉर एग्जांपल वहाँ पे माली मेहनत कर रहा है, सही, फॉर एग्जांपल वहाँ पे खाद दी जा रही है। तो ये जो सारी चीज़ें ये इनपुट हैं जो दी जा रही हैं एज अ इनपुट उस गार्डन को। रिजल्ट में क्या आ रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल नज़र आ रहे हैं गार्डन के अंदर, बहुत सारे हरे भरे प्लांट नज़र आ रहे हैं गार्डन के अंदर, बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिल रहे हैं आपको, और एक बहुत ही अच्छा मंजर देखने को मिल रहा है एज एन आउटपुट। सही। तो आप जब बात करें कि सिस्टम को जब बात करें तो पहले ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वो सिस्टम के इनपुट हैं और क्या वो सिस्टम के आउटपुट हैं। तो ये जो पॉइंट्स आपको बताए गए कि हाउ सिस्टम वर्क्स, तो इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी एक निज़ाम अच्छा काम करेगा। अगर हम ऑर्गेनाइजम्स की बात करें, जानदारों की, तो हम ये बात जानते हैं कि हर एक जानदार के अंदर अलग ही एबिलिटी मौजूद है, अलग ही सलाहियत मौजूद है, सही है, जो डिपेंड करती है उसके अंदर, जिस्म के अंदर मौजूद निज़ामों के ऊपर। परिंदे उड़ सकते हैं, इंसान चलते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम मौजूद है वो बनाए ऐसे गए हैं ताकि वो ये सारे काम सर अंजाम दे सकें। हम ये बात जानते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर ग़िज़ा का एक निज़ाम मौजूद है, सही, ग़िज़ा की तरसील का निज़ाम। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लांट्स हैं उनके पास ये सलाहियत है कि अपनी ग़िज़ा खुद बना लेते हैं, कि वो सनलाइट को यूज़ करते हैं, पानी हवा को यूज़ करते हैं और अपनी ग़िज़ा वो खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपने ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों पर डिपेंड करते हैं, या तो वो प्लांट्स को एज अ फूड यूज़ करें या फिर वो दूसरे एनिमल्स को एज अ फूड यूज़ करें। तो एक सिस्टम है, सही है, कौन सा जानदार किसको एज अ फूड यूज़ करेगा, ये एक सिस्टम है, कौन सा जानदार किसके लिए नुकसान, किसमें फ़ायदेमंद, एक सिस्टम का पार्ट है ये। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कि प्लांट्स अपनी तो खुद बना रहे हैं, वो स्टोर कर लेते हैं। अब जो ऊँट है वो लंबे अरसे के लिए अपने बॉडी में ग़िज़ा स्टोर कर लेता है, काफ़ी टाइम तक अगर ऊँट पानी ना भी पिए, खाना ना भी खाए, तो उसका काम चल जाएगा, तो उसकी बॉडी में सिस्टम ऐसा मौजूद है। लेकिन जो ह्यूमन है या दूसरे एनिमल्स हैं उनको हर कुछ देर के बाद ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है, हर कुछ देर बाद उनको फूड की नीड होती है, सही है। तो ये आपके पास कुछ निज़ामात हैं ज़िंदगी के जो हर एक जानदार के अंदर मौजूद हैं, ज़िंदगी में मौजूद हैं, सही है। सिस्टम का मतलब ये है कि हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप होना, प्रॉपर वे में होना, टारगेट्स का पता होना, टास्क का पता होना, उसको फॉलो करने, उसको कंप्लीट करने के लिए रूल्स का पता होना, सही है। यानी मंजिल तभी मिलेगी जब रास्ते का पता होगा। सिंपल। तो वो वाली बात है कि एक सिस्टम तभी अच्छा काम करेगा जब उसके पे अमल करने के लिए रूल्स पता होंगे और टारगेट का पता होगा कि वो सिस्टम का मकसद क्या है, क्यों ये निज़ाम बनाया गया है, क्या हासिल हो रहा है इससे, हासिल करने के लिए क्या देना है सिस्टम को, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है। ये सारी बातें हो गई सिस्टम की। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की बात समझ में आई होगी। आपने करना ये है कि आपने इस पूरे टॉपिक को रिव्यू करना है, जो एक्टिविटीज़ बुक में दी गई हैं उनको सॉल्व करना है, अपना होमवर्क क्लास वर्क कंप्लीट करना है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में, और तब तक आपने इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम, और अब बारी है आपके होमवर्क की।